दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी को लेकर विवादों में फंसे मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होती नहीं दिखाई दे रही हैं। खबरों के मुताबिक सीबीआई की रेड के बाद अब ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच कर सकती है। दरअसल सीबीआई ने सिसोदिया पर जिन धाराओं के तहत केस दर्ज किया है उनमें से 2 धाराएं मनी लॉन्ड्रिंग की हैं। ईडी दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी को तैयार करने और उसे लागू करने पर जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जांच कर सकती है। इसके पहले कल सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर की 14 घंटे से भी ज्यादा तलाशी ली थी। सीबीआई ने सिसोदिया के समेत 15 लोगों को पर केस दर्ज किया है। इनके अंदर हो सकता है आज कल परसों में कभी भी सीबीआई ईडी भेज के मुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे, कई सारे और आप नेताओं को भी गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम भगत सिंह के फॉलोअर हैं। हम अपने आप को भगत सिंह की संतान मानते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं तुम्हारी सीबीआई से, तुम्हारी ईडी से, तुम्हारे पैसे के आगे बिकने वाले नहीं है। हमको नहीं तोड़ पाओगे तुम, हमको नहीं झुका पाओगे। आज मैं कह रहा हूं, हम देश के लिए जान भी कुर्बान करेंगे, हम देश के लिए जेल भी जाएंगे, लेकिन लाखों बच्चों का भविष्य संवारना बंद नहीं करेंगे। जिस एक्साइज पॉलिसी के बारे में ये सारा विवाद खड़ा किया जा रहा है, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं कि वो इस देश की सबसे बेस्ट एक्साइज पॉलिसी है और उस पॉलिसी को हम पूरी ट्रांसपेरेंसी और पूरी ईमानदारी से लागू कर रहे थे और बहुत ईमानदारी से वो पॉलिसी तैयार की गई। अगर दिल्ली के एलजी साहब ने 48 घंटे पहले उस पॉलिसी को फेल करने की साजिश के तहत अपना फैसला नहीं बदला होता तो आज दिल्ली सरकार को इस बेस्ट एक्साइज पॉलिसी से कम 10,000 करोड़ रुपए हर साल मिल रहे होते। और वहीं डिप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया के आरोपों पर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया है। चलिए सुन लें। ये आम आदमी पार्टी की सरकार, ये रेवड़ी की सरकार भी है, बेवड़ी सरकार भी है। क्योंकि जिस तरह से इनके एक वरिष्ठ नेता ने ये कहा कि हमें कोविड से लेना देना नहीं। अरे भाई, कोविड में तो आपने कुछ किया ही नहीं। दिल्ली में, देश में हाहाकार मची दिल्ली के कारण, वो देखने को मिला। इनके नेता ने कहा कोविड से हमें लेना देना नहीं। तो भाई शराब वालों से क्या लेना देना था आपका, ये तो बता दो। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच मचे हुए घमासान से दिल्ली का सियासी पारा चढ़ गया है। ज्यादा अपडेट के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार के पास। दिल्ली की शराब नीति में घोटाले को लेकर कल सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर छापा मारा था, उनके दफ्तर पर छापा मारा था। और आज दूसरे दिन भी इसी रेड को लेकर आम आदमी पार्टी, सिसोदिया, केजरीवाल और बीजेपी आमने सामने थी। सुबह सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये कोई मामला लिकर पॉलिसी का नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ ये मामला जो है इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि सामने अरविंद केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल को रोकने की कोशिश हो रही है। और अगर लिकर पॉलिसी या जो एक्साइज ड्यूटीज की इतनी फिक्र होती तो गुजरात से लेकर तमाम जगहों पर, जो गुजरात है वहां पर जो 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो रहा है उस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए थी। इस तरह के आरोप लगाए सिसोदिया ने ये भी कहा कि कैसे इस पूरे जो मामले में जो अगला चुनाव है, इसलिए बीजेपी इस तरह से हंगामा कर रही है क्योंकि अगला चुनाव जो है वो सीधे नरेंद्र मोदी बनाम केजरीवाल का होने जा रहा है। तो ये इन तमाम हम लोग ईमानदार लोग हैं, कट्टर ईमानदार लोग हैं, ईमानदारी से काम करते आए हैं। तब हमको लगता है कि ये करोड़ों का घोटाला है। सीबीआई को ऊपर से यूज किया जा रहा है, ऊपर से कंट्रोल किया जा रहा है। इसको मनीष सिसोदिया को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता।
और अब दिल्ली एक्साइज स्कैम मामले में कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग कर रही है। दिल्ली के प्रदेश कांग्रेस ने आज दिल्ली में प्रदर्शन किया और यह प्रदर्शन दिल्ली कांग्रेस ऑफिस से आम आदमी पार्टी के ऑफिस तक हुआ है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग की है।